क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 1 घंटे 40 मिनट तथा 2 घंटे 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, ए बराबर 1 घंटा 40 मिनट, बी बराबर 2 घंटे 30 मिनट। सबसे पहले 1 घंटे को मिनट में बदले, 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट, 40 मिनट। 2 घंटे को बदलेंगे तो 2 छंग 12, 120 मिनट और 30। 0 से 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 से हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 4/1। लघुत्तम लेंगे 3 और 4 का तो 12 लघुत्तम आएगा। अब 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12 और 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 4 दूनी 8। 4 से 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका टोटल कैपेसिटी। अब यहाँ पर क्या था, 1 घंटे 40 मिनट तथा 2 घंटे 30 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी कितने समय भरेगी। तो हमने इनको काय में बदल दिया, मिनट्स में बदल दिया। तो देखिए, अब ये दोनों क्या कर रहे थे, टंकी को भर रहे थे। भरने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस तो जोड़ देंगे। तो मतलब ये 1 मिनट में 11 भाग भर रहे हैं। तो दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 12। और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 11 भाग को क्या कर रहे हैं, टोटल कैपेसिटी 12 है और ये क्या कर रहे हैं, 1 मिनट में 11 भाग को भर रहे हैं। तो टोटल कैपेसिटी बटे 11, तो 11 एकम 11। ठीक है, तो ये 1 घंटा 10 मिनट में क्या करेंगे, टंकी को भरेंगे। तो 1 घंटा, अब ये घंटे में आ रहा है तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 60 मिनट में टंकी को भरेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक टंकी 9 घंटे में भरी जाती है, 9 घंटे में भरी जाती है, परंतु इसकी पैंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 1 घंटा अधिक लगता है, क्योंकि वो क्या कर रही है, खाली कर रही है। तो बी बराबर 10 घंटे। अब ये भर रही है टंकी को, लेकिन ये क्या करेगी, खाली कर रही है, इस वजह से 1 घंटा अधिक लग रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 90, टोटल कैपेसिटी निकल के आएगी। ये 9 का 90 में भाग देंगे तो 10 और यहाँ आ जाएगा 9। अब ये 10 क्या कर रहा है, 10 भाग क्या है, भरने, क्योंकि ये चूँकि 9 घंटे में भरी जा सकती है, परंतु इसकी पैंदी में छेद होने के कारण इसे भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई इसकी, 90 हो गई है। अब ये 10 भाग को क्या कर रहा है, भर रहा है, और 9 भाग को खाली कर रहा है। तो टोटल कितना भाग हो रहा है, ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, मतलब कि 1 भाग ही काम हो रहा है। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, जिसमें वो भर भी रहे हैं और खाली भी कर रहे हैं। तो टोटल कैपेसिटी 90। अब देखिए, भरी टंकी को ये छेद कितनी देर में खाली कर देगा। तो 90 भाग भरना है और ये खाली कितनी कैपेसिटी से कर, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। उसमें ये खाली भी कर रहा है और भर भी रहा है। तो एक बार में एक ही, 1 घंटे में एक ही भाग भर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 90 घंटे में। क्योंकि क्वेश्चन में क्या किया रखा था कि 9 घंटे में तो टंकी भर रही है, 9 घंटे में भर रही है, लेकिन क्या कर रहा था, छेद खाली कर रहा था। तो वो खाली कर रहा था तो 10 भाग भर रहा था, लेकिन 9 भाग से खाली कर रहा था, मतलब कि 1 घंटा अधिक लग गया भरने में, 1 घंटा अधिक लगा। तो चूंकि 9 घंटे काम हो रहा था, लेकिन वो 1 भाग क्या कर रहा था, खाली कर रहा था। अब जब भरने में 1 घंटा अधिक लगा तो मतलब कि 10 आ गए, क्योंकि 1 घंटा अधिक लगा है। तो 9 घंटे में भर रही थी तो 1 घंटा अधिक लग गया। क्यों क्यों लगा, क्योंकि वो क्या कर रहा था, उसको खाली भी कर रहा था साथ में। तो भरी टंकी को ये छेद कितनी देर में खाली कर देगा। तो टोटल कैपेसिटी थी 90 और दोनों मिलकर खाली प्लस भरना, दोनों जो काम कर रहे थे वो एक बार में 1 घंटे में 1 भाग ही काम कर रहे थे। तो 90 घंटे काम करने में उनको कितना टाइम, 90 काम करने में उनको कितना टाइम लगेगा, 90 घंटे लगेंगे। 2 टोटियाँ एक टंकी को क्रमशः 1 घंटे तथा 75 मिनट में भर सकती है।
क्वेश्चन नंबर 3, एक टंकी को क्रमशः 1 घंटे तथा 75 मिनट में भर सकती है। तो 1 घंटे में एक टंकी भरती है, तो बी 75 मिनट में। अब ये घंटे में, तब इसको मिनट्स में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 75 मिनट और ये हो जाएगा आपका 60 मिनट। यदि तीनों टोटियाँ एक साथ खोल दी जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तीनों टंकियाँ एक साथ खोल दी जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। यहाँ खोलने की बात हो रही है, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 300। टंकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 300। ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 75 से 300 में भाग जाएगा 4 बार, ये जाएगा 6 बार। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये दोनों टंकी भरने का काम कर रहे हैं और ये खोलने पर क्या हो जाती है, खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है, 3 टोटियाँ। तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 5 और 4 10 और 6 गए तो ये बचे 3। तो ये टोटल कैपेसिटी है 300। ये 1 मिनट में 5 भाग भरेगी, ये 1 मिनट में 4 भाग, और ये सी जो है, अगर तीनों टोटियाँ पेंदी में भी एक टोटी है जो कि खाली करने के लिए है, तो ये 6 भाग खाली करेगी। मतलब कि ये तीनों मिलकर 1 मिनट में 3 भाग कार्य कर रहे हैं। तो सी बराबर तीसरी टोटी भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगी। तीसरी टंकी की बात हो रही है, तो चूँकि कैपेसिटी कितनी है 300, अब खाली करने की बात हो रही है कि खाली कितने, तो तीनों मिलकर एक बार में 3 भाग का काम कर रहे हैं। तो 3 एकम 3 0 0, तो 100 मिनट तीसरी टोटी भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगी, तो 100 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 4, 2 नल ए तथा बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 15 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल ए और बी 15 घंटे व 20 घंटे में भर सकते हैं। भरी टंकी को तीसरा नल 25 घंटे में खाली कर सकता है, तो 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 300। टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई टंकी की? 300। तो 15 से ये जाएगा आपका 20, 300 में फिर 20 का भाग देंगे तो ये आपका जाएगा 15, और ये जाएगा आपका 25 से कम 25 और 25 दूना 50। तो ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, ये खाली कर रहे हैं, तो 23 भाग काम हो रहा है। 35 में से 12 गए, 23 भाग। तो मतलब कि ए बी प्लस सी तीनों घंटे चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 1 घंटे में 23 भाग का कार्य कर रहे हैं। खाली टंकी में तीनों नल को खोल दिया जाता है, 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अगर 10 घंटे बाद सी को बंद कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 23 काम कर रहे हैं, तो 10 घंटे तक तीनों साथ में काम करेंगे, तो मतलब इन्होंने 230 भाग क्या कर लिया, भर दी टंकी को। 230 भाग का टंकी भर चुकी है। तो 300 में से 230 भाग इनों का क्या हो गया, भर गया। तो शेष कितना बचा है, 70 शेष बचा है। 70 क्या हो गया, शेष भाग बच गया है जिस पर काम करना है, या जिस 70 जो टंकी का 70 भाग है शेष, उसको टंकी को भरना है, टंकी का 70 भाग भरना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया, तो अब काम कौन करेगा, ए और बी दोनों करेंगे, और ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 20 और 15 मतलब 35 काम कर रहे हैं। तो इस 70 जो टंकी को भरना है, इसको कौन भरेगा, जो शेष टंकी बची है इसको कौन भरेगा, सी तो बंद हो गया है 10 घंटे बाद। तो ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, 35 भाग भर रहे हैं। तो 35 से कम 35 और 35 दूना 70, तो ये 2 घंटे में टंकी का शेष भाग को भर देंगे। तो अब हमसे क्या पूछा है कि कुल समय कितना लगा टंकी को भरने में। तो 10 घंटे तक तो पहले काम करा, 2 घंटे दोनों ने मिलकर काम कर लिया, टोटल कितने 12 घंटे का टाइम लगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 12 घंटे।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट, यहाँ पर मिनट्स की बात हो रही है, और 15 मिनट्स में भरते हैं, तो ये मिनट्स में भरते हैं, तथा तीसरा नल इसे 6 मिनट में खाली कर देता है। तो हम सबसे पहले कैपेसिटी निकालते हैं कि कैपेसिटी कितनी हो गई। टोटल कैपेसिटी 60 हो गई। 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 6 दही 60। ये दोनों भर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। 5 और 4 9, माइनस का 10, तो ये क्या हो जाएगा, एक भाग खाली कर रहा है। मतलब कि पानी क्या हो रहा है, उसमें से टंकी में से एक भाग निकलता जा रहा है। कितने, 1 मिनट में। अगर तीनों कार्य करते हैं तो 1 मिनट में एक भाग खाली होता जा रहा है। तो इसमें क्या पूछा है हमसे, पहले 2 नल 5 मिनट तक खुले रखें। पहले 2 नल, तो ए और बी, इन दोनों को क्या करा, खुला रखा। तो ये 5 मिनट काम कर रहा है, भर रहा है भाग, ये 4 मिनट भाग भर रहा है। तो दोनों कितना कर रहे हैं, 9 भाग पे काम कर रहे हैं। अब इसमें बोल रखा है कि 5 मिनट तक खुला रखा, तो इन्होंने 9 पंजे 45 भाग पर काम हुआ। टंकी के 45 भाग को भर दिया इन्होंने, क्योंकि ये भरने का ही काम कर रहे हैं, तो इन्होंने 45 भाग भर दिया। तो अब ए बी सी, ए हमसे क्या पूछा है, तीसरा नल भी खोल दिया। अब ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों मिलकर कितना काम कर रहे थे, एक भाग खाली कर रहे थे। अब इन तीनों को खोल दिया एक साथ, तो 45 भाग है, ये टंकी का क्या हो गया है, भर गया है। 45 भाग भरा है। अभी यहाँ पर क्या बात हो रही है कि तीसरा नल भी खोल दिया। अब जब ए बी और सी तीनों मिलते हैं तो एक भाग को खाली कर रहे हैं। ये भाग क्या हो गया है, भरा है। तो 45 भाग भरा है, तो उस पर जब तीनों काम कर रहे थे तो ये एक भाग खाली भी हो रहा है। तो मतलब कि 45 मिनट, टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, 45 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में एक भाग खाली भी हो रहा है। अभी यहाँ पर क्या हुआ था कि जब दोनों ने काम करा तो 45 भाग भर दिया। जब सी आया तो उसने क्या करा, उसको 45 मिनट में खाली कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट भर देते हैं। तो ए 36 मिनट में, बी 45 मिनट में भर देते हैं। पेंदी में लगा तीसरा पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है, 30 मिनट में खाली कर देता है। अब देखिए, तीनों का लघुत्तम लेंगे एलसीएम, तो ये आएगा आपका 180। टोटल कैपेसिटी हो गई टंकी की। 36 से 180 जाएगा 5, भाग देंगे। 45 का जाएगा ये आपका 4 बार में भाग, और सी का जाएगा आपका 6 बार में भाग। अब ये दोनों टंकी को भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। तो 5 और 4 9 और 6, 9 में से 6 गया 3, तो 1 मिनट में 3 भाग भर रहे हैं तीनों, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 3 भाग भर रहे हैं, क्योंकि उसमें वो भर भी रहे हैं और खाली भी कर रहे हैं। अब उस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए तथा बी एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है। तो 7 मिनट तक तो किसने काम करा, पहले ए प्लस बी ने करा। तो 7 मिनट में ये दोनों 1 मिनट में कितना काम करते हैं, 9, तो 9 साथी 63 काम कर लिया, 9 साथी 63 काम कर चुके हैं ये। अब 63 काम इन्होंने करा है, तो शेष काम कितना बचा है, पहले देख लेते। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 180 थी टंकी भरने की, जिसमें 63 भाग इन्होंने भर दिया। तो मतलब कि 117 भाग क्या बचा है, शेष बचा है। 117 भाग शेष बचा है टंकी भरने में। टोटल कैपेसिटी इतनी थी, दोनों ने मिलकर 63 भाग भर दिया, तो 117 भाग शेष बचा है। अब क्वेश्चन में क्या है, 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है। 7 मिनट के बाद सी खुल रहा है, तो सी 7 मिनट बाद सी। अब इसमें क्या बोल रखा है, ये नहीं बोल रखा है कि खाली सी ही खुलता है। तो हम ए बी और सी तीनों ही साथ में काम कर रहे हैं, तो तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो कितने पे कर रहे हैं, क्योंकि भरना है, काम करना है इनको 117 भाग काम करना है, और तीनों मिलकर 1 मिनट में 3 भाग पड़ते हैं। तो 3 से करेंगे, इसको भाग देंगे, 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 नम 27। तो 39 मिनट में ये तीनों फिर काम करेंगे 39 मिनट तक। तो कुल समय निकालना हमें कि टंकी के भरने में कितना समय लगा। तो कुल समय बराबर, चूँकि इन्होंने 39 मिनट तो तीनों ने साथ में काम करा, प्लस उसके पहले वो दोनों 7 मिनट भी काम कर चुके थे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 14 15 16 46 मिनट।
तो कुल समय कितना लगा है काम करने में? 46 मिनट कुल समय लगा है। 7, एक पानी की टंकी को एक नल द्वारा 20 घंटे में भरा जा सकता है। जब टंकी भरी हो तो निकासी नल इसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब एक नल भर रहा है और एक नल खाली कर रहा है। तो जो नल भर रहा है वो 20 घंटे में भर रहा है, जो नल खाली कर रहा है वो 25 घंटे में खाली कर रहा है। टंकी खाली है तथा दोनों नल खोल दिए गए हैं। 10 घंटे बाद निकासी नल बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा? तो एलसीएम दोनों का लेंगे। 100 एलसीएम 20 पंजे 100 और 25 चौक 100। मतलब ये 1 घंटे मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई है? 100 हो गई है। तो 1 घंटे में 5 भाग भर रहा है और 1 घंटे में 4 भाग को खाली कर रहा है। तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? 1 घंटे में खाली 1 भाग ही भर रहे हैं। अब इसमें क्या बोल रखा है? 10 घंटे बाद निकासी नल बंद कर दिया जाता है। अगर 10 घंटे बाद निकासी नल बंद कर रहे हैं तो A + B 10 घंटे तक एक भाग को भरेंगे। तो मतलब इन्होंने 10 भाग भर दिया। 10 भाग इन्होंने भर दिया। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 100 की, उसमें से इन्होंने 10 भाग भर दिया। तो 90 भाग इन्हों का क्या हो गया? बचा है। 90 भाग बच चुका है। अब इस 90 भाग के बाद में 10 घंटे बाद निकासी नल बंद कर दिया गया, निकासी नल बंद कर दिया जाता है। तो ये इन्होंने निकासी नल को बंद करा। निकासी नल कौन सा है? बी वाला, जो कि 1 घंटे में 4 भाग को खाली कर रहा है। इसको बंद कर दिया। अभी तो दोनों ने काम करा तो एक भाग पे काम कर लिया। अब निकासी नल को बंद कर दिया तो अब बच कौन सा रहा है? खाली ए वाला नल बच रहा है। तो शेष भाग पे काम कौन करेगा? ए वाला। तो ए बचे हुए 90 भाग को ये 1 घंटे में 5 भाग भर सकता है। तो 5 एकम 5 और 5 8 40। तो मतलब ए 18 घंटे में टंकी को भर देगा। ये पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। तो ये 36 मिनट में भरता है और ये 45 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाए कि टंकी 25 मिनट में भर जाए? तो देखिए 36 मिनट और 45 मिनट का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 180 टंकी की कैपेसिटी है। 36 से जाएगा भाग 5 बार, 45 से जाएगा भाग 4 बार। मतलब कि ये 1 मिनट में 5 भाग भरता है और ये 1 मिनट में भी 4 भाग भरता है। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 9 भाग भरते हैं। तो अगर 1 मिनट में 9 भाग भरते हैं तो 180 को दोनों मिलकर 9 दूनी 18 20 मिनट में भरते हैं। 20 मिनट में भर देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ए की कैपेसिटी कितनी है। तो ए अगर 180 जो कैपेसिटी है टंकी की उसको अगर 1 मिनट में 5 भाग भरता है तो 5 से 5 दिया 15 और 5 छंग 30। मतलब कि वो 30 मिनट में टंकी को भर देगा। और अगर बी की कैपेसिटी देखते हैं तो 180 कैपेसिटी है टंकी की और वो 1 मिनट में 4 भाग भर रहा है। तो 4 से 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। मतलब ये 45 मिनट में भर देगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि तो कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाए? अब ए को बंद कर दिया जाएगा तो देखिए बी और हमको ए को बंद करना है। चूँकि बी कितना भर रहा है? 45 मिनट में भर रहा है और ए कितना भर रहा है? 36 मिनट में भर रहा है। तो मतलब कि अगर बी 45 मिनट भर रहा है और 36 मिनट में ए भर रहा है, मतलब 9 मिनट ज़्यादा टाइम ले रहा है अगर ए और बी साथ में काम करते हैं तो। अब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर 25 मिनट में टंकी भर जाए, 25 मिनट में अगर टंकी भर जाए और कितने समय बाद ए को बंद करना है? तो अगर 9 मिनट का टाइम इसमें एक्स्ट्रा है तो 9 मिनट को अगर हम घटा देते हैं तो ये आता है आपका 16 मिनट, क्योंकि ए की बी की क्षमता ज़्यादा है। अगर हम ए को बंद कर देते हैं तो 16 पूर्णतया कुल 25 मिनट में भर जाए। तो 16 मिनट अगर ए को 16 मिनट पहले अगर हम बंद कर देंगे तो टंकी 16 मिनट में पूर्णतया भर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9,
तीन नल ए बी सी एक टंकी को 12 मिनट 16 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं। ए बी और सी, ये 12 मिनट में, ये 16 मिनट में और ये 24 मिनट में। तीनों का हम क्या लेंगे, अब एलसीएम लेंगे ताकि टोटल कैपेसिटी निकल जाए। टोटल कैपेसिटी कितनी है टंकी की, 48। अब 12 चौक 48, 16 से 16 48 और 24 से जाएगा 2 बार में। तो ये 1 मिनट में 4 भाग भरता है, ये 1 मिनट में 3 भाग भरता है और ये 1 मिनट में 2 भाग भरता है। तो तीनों मिलकर 1 मिनट में 9 भाग टंकी का भर देंगे। अब यहाँ पर बोला गया है टंकी भरने से 3 मिनट पहले सी को बंद कर दिया। अगर टंकी 3 मिनट पहले सी को बंद कर दिया तो पहले ए 3 मिनट तक कौन काम करेगा, ए और बी, 4 और 3 7, क्योंकि ए प्लस बी ये दोनों करेंगे 3 मिनट तक। तो 7 दिया 21 भाग क्या कर देंगे, ये भर देंगे। तो 48 में से 21 भाग इन्होंने भर दिया तो बचा कितना, 27 शेष भाग बच रहा है। अब उसमें क्या बोला है कि टंकी भरने से 3 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है। अगर चूंकि तीनों मिलकर कितना काम कर रहे थे, तीनों मिलकर 9 काम कर रहे थे। अब शेष भाग कितना बचा है, 27। तो तीनों मिलकर साथ में 9 भाग 1 मिनट में भर रहे थे। तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27। तो मतलब 3 मिनट में तीनों मिलकर भरेंगे। अब यहाँ हमसे क्या पूछा, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। तो अब हमें क्या निकालना है, कुल समय। तो कुल समय बराबर, पहले तीनों जब साथ में काम कर रहे थे तो 3 मिनट लग रहा था, और 3 मिनट पहले जब ए और बी ने साथ में काम करा तो 3 मिनट पहले ये दोनों काम कर चुके हैं, तो 3 मिनट ये भी जुड़ जाएंगे इसमें। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, 6 मिनट। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।